10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, जो भी उसमें पैसा लगे आप लगा दो। ठीक है, एक बिजनेस, एक ये डेकोरेशन एक ऐसी चीज है इसमें पैसा बहुत लगता है, कम पैसा नहीं लगता। क्योंकि मैं 12-13 साल से काम करता आ रहा हूँ, मुझे पता है, मेरे पास भी बहुत सारा सामान है। स्टार्टिंग में मैंने 40-50 हजार से स्टार्टिंग किया था, आज मेरे पास 40-50 लाख का सामान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी एक जानकारी लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत ही कुछ डेकोरेशन के बारे में आज बताने वाला हूँ। काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं और काफ़ी लोगों की कॉल भी मेरे पास आती है और उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ रहती है कि डेकोरेशन का काम कितने पैसों से चालू करें और कैसे चालू करें। तो मेरा एक ही कहना है उन सभी से कि डेकोरेशन में पैसा, इतना पैसा लगता है कि इसकी कोई थांग नहीं है। और रही दूसरी बात, और इतना पैसा आप कमा सकते हो डेकोरेशन से कि इसका कोई जवाब नहीं है। चाहो तो एक दिन में आप 1 लाख कमा लो, 2 लाख कमा लो, 3 लाख कमा लो, वो डिपेंड करता है आपके काम पर। आपका काम कैसा है और आपकी मेहनत कैसी है उस काम को प्रति, बहुत चीजें देखी जाती हैं। तो स्टार्टिंग जो डेकोरेशन का काम करना चाहते हैं, जो नया नया काम खोलना चाहते हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो वो अपना काम जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप स्टार्टिंग करो एक बेसिक, एकदम सिंपल तरीका से स्टार्टिंग करो, जिसमें आपका हल्दी मेहंदी और घर की डेकोरेशन ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। और जैसे जैसे आप करते जाओगे काम, जैसे जैसे काम पकड़ते जाओगे, तो आपको स्वतः ही नॉलेज होती जाएगी कि इस काम के प्रति कि आप ये बड़े बड़े जो काम होते हैं कैसे होते हैं। अगर आप पहले स्टार्टिंग में सीखना चाहते हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले उसकी नॉलेज होना सबसे जरूरी है कि आप काम को पहले सीखो। डेकोरेशन का काम के बारे में थोड़ी नॉलेज भी होना चाहिए कि आप काम को कैसे कर सकते हो। ये चीजें पहले आपको सीखनी चाहिए, फिर आपको ये आगे कदम बढ़ाना चाहिए काम खोलने का। खोलने के लिए काफी चीजें हैं कि आप डेकोरेशन का सामान ले आओ, कितने का लेके आ सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपके आमदनी पर कितने रुपए का आप स्टार्टिंग में सामान लेके आ सकते हो। बात इस टॉपिक पे अभी करते हैं। तो मेरा अनुमान है कि आप हल्दी मेहंदी से स्टार्टिंग करो, घर की जो डेकोरेशन होती है इससे स्टार्टिंग करो, जिसमें आपका खर्चा मेरे हिसाब से लास्ट 80-90 हजार रुपये का खर्चा इसमें आ जाएगा। इसमें हल्दी से रिलेटिव और आपका स्टेज वगैरह जो होती है हल्दी की, और घर की डेकोरेशन और फूल वगैरह, और एक दो आइटम लाइटिंग वगैरह के, ये चीजें आप 80-90 हजार रुपये में खरीद के ला सकते हो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको काम पकड़ना है हल्के हल्के। अब इसके बाद आपको काम पर फोकस देना है और काम मार्केट में आपको वैल्यू बढ़ानी है अपनी, और काम पकड़ने हैं। पकड़ने का भी एक रीजन है कि आप काम को पकड़ोगे कैसे, क्योंकि जो नए नए फील्ड में इस वाली जो लाइन में नए नए लोग होते हैं, तो काम मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है डेकोरेशन का। क्योंकि जो डेकोरेशन का काम होता है वो काफी बड़े बड़े जो डेकोरेशन करने वाले हैं उनके पास जाते हैं, और जो स्टार्टिंग करने वाला होता है वो, उसके लिए मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग आप अपने आड़ पड़ोस से कर सकते हो, रिश्तेदारी से कर सकते हो, जान पहचान वालों से कर सकते हो। आसपास के एरिया को पहले कवर करके चले, आप अपनी डेकोरेशन स्टार्टिंग करना चाहते हो तो आसपास के एरिया को कवर करोगे तो आपको आसपास के लोग पहचानेंगे कि हाँ ये डेकोरेशन का काम करता है। इसके बाद आप धीरे 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 आप आगे पहचान बनाओ, जैसे कि एक टेंट वाला होता है, मैरिज होम होते हैं, रिजॉर्ट होते हैं, होटल होते हैं आपका, और आपका बार वगैरह होते हैं अगर आपके आसपास है, और इवेंट वाले। आप अगर जान पहचान अच्छी करना चाहते हो तो इवेंट वालों से आपको मिलना पड़ेगा, पर इवेंट वालों से मिलने से पहले आपके पास सामान भरपूर होना चाहिए। क्योंकि इवेंट वाले जो काम लेते हैं डेकोरेशन का, कोई भी काम ले डेकोरेशन से रिलेटिव, तो वो 1-2 लाख का काम से तो नीचे लेते नहीं। स्टार्टिंग तो 1-2 लाख से ही करते हैं। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, अब 1 लाख का काम है तो 1 लाख के काम में कितना सामान लगे। तो इवेंट को आप बाद में पकड़ो, पहले आप अपने आसपास के लोगों से मिलो, आसपास के यारी दोस्ती वाले लोगों से मिलो, आड़ पड़ोस से मिलो। उसके बाद टेंट वाले हैं उनसे मुलाकात करो, और होटल हैं, मैरिज होम है, उनसे मुलाकात करो। फिर इसके बाद आप, जब आपको लगे कि हाँ हमारे पास भरपूर सामान है डेकोरेशन का, तो आप इवेंट वालों से हाथ मिला लो।
और मार्केटिंग में आजकल टिकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको पहले स्टार्टिंग सस्ते से ही करना पड़ेगा, क्योंकि सस्ते से ही स्टार्टिंग करोगे तो आप काम पकड़ पाओगे। अगर आप हाई लेवल पे ले जाओगे तो आपको हाई लेवल पे जाने के लिए पहले आपको नाम कमाना पड़ेगा। नाम कमाने के बाद आप सोच सकते हो कि हाँ, जब मेरा ब्रांड है, नाम है, अच्छा खासा है, लोग मुझसे ही डेकोरेशन कराते हैं, अगर मैं महंगी डेकोरेशन करता हूँ तो लोग मुझसे ही डेकोरेशन कराते हैं। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर सस्ता पकड़ना चाहते हो, अगर आप पहले स्टार्टिंग में नाम कमाना चाहते हो तो आपको सस्ता मार्केट में उतरना होगा। अपना अपनी वैल्यू पहले गिरानी पड़ेगी, फिर आपकी जो वैल्यू बनेगी धीरे धीरे 1 साल 2 साल में वैल्यू बनेगी। और वैल्यू जब बनते हैं कि आप अपने काम को बहुत ही अच्छा उतारो। अगर कोई भी काम छोटा लो या बड़ा लो, आप उस काम को बहुत ही सुंदर और अच्छा उतारो, और देखने वाले 4 लोग ये कहें कि हाँ, क्या काम है, बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ये चीजें डिपेंड करती है कि आप स्टार्टिंग कैसे करते हो। तो इस वाली लाइन में मेहनत बहुत है। आप सोचो कि 1 दिन का हलवा हो, 2 दिन का हलवा हो, 1 साल का हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 साल भी आपको लग सकते हैं इस काम में। पर इस काम में आपको मन से और लगन से ये काम डेकोरेशन का करना पड़ेगा। ठीक है। और एक बात और, अगर आप कोई छोटा हल्दी का काम पकड़ते हो, उसमें अगर डिमांड है कोई किसी भी चीज की कि ये चीज हमें चाहिए, वो चीज आपके पास नहीं है, तो उस चीज के लिए आप कभी भी मना मत करो कि हाँ, ये काम नहीं हो पाएगा। आप हामी बोल लो कि हाँ, हो जाएगा काम। चाहे वो सामान आपके पास नहीं है तो आप खरीद लो। 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, जो भी उसमें पैसा लगे आप लगा दो। ठीक है। एक बिजनेस, एक ये डेकोरेशन एक ऐसी चीज है, इसमें पैसा बहुत लगता है, कम पैसा नहीं लगता। क्योंकि मैं 12 13 साल से काम करता आ रहा हूँ, मुझे पता है। मेरे पास भी बहुत सारा सामान है। स्टार्टिंग में मैंने 40 50 हजार से स्टार्टिंग किया था, आज मेरे पास 40 50 लाख का सामान है। तो स्टार्टिंग आप पकड़ो, कोई भी काम आप छोटा हो या बड़ा हो, छोड़ो मत। और जब काम पकड़ लो मार्केटिंग में, अगर 2 रुपया कोई महंगा ले रहा है तो आप 1 रुपया सस्ता करो उस काम को। काम सस्ता करने का एक फायदा ये है कि आप अपनी वैल्यू बढ़ाओगे। काम अच्छा उतारना, अगर सस्ता भी काम कर रहे हो तो आप ये मुनाफे की मत सोचना कि मुझे फायदा फायदा हो। आप ये सोचना कि मैं एक एडवर्टाइज की तरह काम कर रहा हूँ और मुझे अपना नाम कमाना। जब आपकी ब्रांड बन जाए डेकोरेशन में, अच्छा काम आपको लोगों की नजरों में आपका काम अच्छा दिखे, तो आप अपने काम की वैल्यू बढ़ा दो, एक साथ बढ़ा दो, जिससे कि लोगों को लगे हाँ, पैसा तो जा रहा है पर काम एक नंबर काम होता है। तो ऐसा आपको काम करना है। और रही स्टार्टिंग की बात, तो आप हल्दी मेहंदी से स्टार्टिंग कर सकते हो, और आपका मैरिज होम वगैरह पकड़ सकते हो, होटल वगैरह हैं इन्हें भी पकड़ सकते हो। यारी दोस्ती में आप ये बातें कर सकते हो कि मेरा काम मैंने स्टार्टिंग किया है डेकोरेशन का। काफी चीजें आप अपने आसपास से ही सीखते हो। जब आसपास में नाम होगा तो फिर दूर नाम होगा, क्योंकि कुछ काम ऐसा होता है डेकोरेशन का, आसपास के लोगों से ही बहुत सारा काम मिल जाता है। तो स्टार्टिंग करने से पहले आपको थोड़ा बहुत काम आना चाहिए। अगर आप काम नहीं जानते तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको काम सिखाऊंगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं और मैं अपलोड करता रहता हूँ बहुत सारी वीडियो, जिससे कि आप डेकोरेशन का काम सीख कर और उसे खोल सकें। जब आपका ब्रांड बन जाती है डेकोरेशन के काम में, तो आपको बहुत सारी कॉलें आएंगी, काम भी आएगा, वो आपको फुर्सत भी नहीं मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग करो, अच्छा काम है, और इस काम में पैसा भी बहुत है। ऐसा मत सोचना कि पैसा नहीं है, एक बार आप अपना नाम कमा लो तो पैसा, बहुत सारा पैसा है। रही सामान की बात, तो धीरे धीरे इसमें सामान बनता है। मैं आपको बता दूं, एक साथ सामान इस डेकोरेशन में नहीं बनता। जैसे कि आपकी डिमांड आ गई कि 50 चेयर चाहिए, आपके पास डेकोरेशन का सामान है बट चेयर नहीं है आपके पास, तो आप 50 चेयर खरीद लो। आपके पास डिमांड आ गई कि ये वाली स्टेज चाहिए हमें, वो आपके पास फ्रेम नहीं है, तो आप उस सामान को खरीद लो। आपके पास मैटिंग नहीं है, तो उस मैटिंग को खरीद लो। ऐसी बात नहीं कि ये चीज आपको किराए पे नहीं मिलेंगी, मिलेंगी किराए पे आपको। ये सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेंगी किराए पे, टेंट वालों के पास रहती है। तो आप वहां से भी किराए पे ले सकते हो। अगर आपके पास खरीदने लायक पैसा नहीं है तो आप रेंट पे, ऑर्डर, जैसे आज आपका ऑर्डर लिख गया, ये चीज आपके पास नहीं है और उसे आप खरीद नहीं सकते,
तो आप किसी टेंट वाले से या किसी के पास हो तो वहां पे ऑर्डर कर सकते हो कि तारीख का हमारा ये काम है और हमें रेंट पे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए ये चीज चाहिए। तो डेकोरेशन में बहुत चीजें बारीकी से समझनी पड़ती हैं और देखना पड़ता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। और एक एक काम का आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो काम है डेकोरेशन का किस तारीख का है, कैसे करना है। हर एक आने वाले काम की एक प्लानिंग बना के आप चलोगे तो इस काम में आप हमेशा सक्सेस ही पाओगे। क्योंकि जो काम होता है ये डेकोरेशन का, एक जो शादी होती है जब कोई आपके पास आता है कि हमारी डेकोरेशन करना है आपको और मेरी शादी है, जैसे सपोज दैट क्या आपने सोचा मेरी शादी में आपके पास आया एक क्लाइंट बन के, तो एक अरमान लेके आता हूँ कि हाँ मेरी शादी है, मुझे ये चाहिए अपनी शादी में, ऐसा फंक्शन चाहिए, ऐसा फंक्शन चाहिए, ऐसी डेकोरेशन चाहिए, ऐसी स्टेज चाहिए, ऐसा मंडप चाहिए, ऐसी लॉबी चाहिए, एंट्री ऐसी चाहिए, मेन गेट इंट्रेंस वगैरह। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो एक मन में हाँ होता है कि सामने मेरी शादी हो रही तो मैं आपको बताऊं कि ये चीज मुझे अपनी चाहिए। तो आपको ये चीजें उसके मन की आपको डेकोरेशन रखने के लिए आपको काम फाइनल होने के बाद उस पर आपको काम करना है। जैसे कि 1 महीना बचा है उस काम के लिए तो आपको उसी काम पे बहुत सारी फोकस करनी है कि हाँ हमें ये काम मन से करना है और एक भी कोई भी गलती छोटी मोटी होनी भी नहीं चाहिए। चाहे काम करते समय आप कोई भी चीज तय नहीं है तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो जिससे कि पार्टी वाला खुश हो जाए कि हाँ हमारा इतना तय था और इस बंदे ने हमारा काम इतना किया है, एक्स्ट्रा किया है, जिससे आपके काम की वैल्यू बढ़ेगी और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें और किस तरह से काम करना है। तो आपको प्लानिंग के साथ काम करना है, डेकोरेशन भी प्लानिंग के साथ करनी है। कोई भी छोटी से छोटी चीज आप मिस मत करना शादी के मैटर में, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती है कि छोटी डेकोरेशन में एक छोटी से छोटी चीजें अगर आप मिस करते हो तो बहुत बड़ा नुकसान आप अपना ही झेल पाओगे, क्योंकि पार्टी वाला आपसे नाराज हो जाएगा। और कोई भी ऐसा अगर कोई भी बात करता है कि भाई आपकी शादी में किसने डेकोरेशन किया, तो वो भी सलाह देगा कि भाई उसे मत करना क्योंकि उसने मेरा ये छोटा सा काम खराब कर दिया। तो एक इस चीज को आप अपने ध्यान में रखना चाहिए कि डेकोरेशन का काम में कभी भी ढीलबाजी मत दो, क्योंकि शादियां बार बार नहीं होती हैं और ना ही डेकोरेशन बार बार होती है। तो इस चीज का भी तुम्हें प्लानिंग करनी चाहिए। और जब आप तो 5 साल 3 साल 4 साल जो भी आप टाइम बिताओगे इस डेकोरेशन में आपको लगेगा कि हाँ इससे बढ़िया काम मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, इससे बढ़िया काम मेरे लिए कोई है नहीं है। तो ये डेकोरेशन में जितना टाइम बिताओगे और आगे बढ़ोगे इतना ही आपके लिए फायदा है। और काम चाहे 20 रुपए का काम हो या फिर 20 हजार का या 20 लाख का काम हो, आप कोई भी काम हो किसी काम को छोड़ो मत, सभी काम को पकड़ो आप। जब आपको वैल्यू सही मिल रही है काम की तो आप पकड़ो उस काम को, क्योंकि काम पकड़ने से आप ही का फायदा है और 4 लोगों में आपका नाम होगा और पहचान बढ़ेगी आपका किसने काम किया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए डेकोरेशन करते समय। और एक चीज और इसमें आपको लेबर लेबर को कभी भी आप पैसों के प्रति कभी भी परेशान मत करो उस लेबर को, क्योंकि हमारा जो काम रहता है डेकोरेशन का पूरा एक लेबर पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि हमारी लेबर एक हमें बना के रखनी पड़ती है, अपने जो लेबर बना के रखोगे तो काम भी अच्छा होगा। लेबर को हमेशा खुश रखो, अगर लेबर के पैसे नहीं करे तो आप टाइम से पैसे दो उसे, अगर उससे एक्स्ट्रा भी जरूरत है पैसों की तो आपको उसे एक्स्ट्रा पैसा भी दे सकते हो। क्योंकि इसमें जो हर काम को ले लो, डेकोरेशन का हो या फिर किसी कंपनी का या कुछ भी हो, वर्कर को कभी भी परेशान मत करो। और उसके जो पैसा बनने हैं या काम का हो या कैसा भी हो उसे दो। अगर एक्स्ट्रा भी उससे जरूरत है तो आप उससे मना मत करो, अगर आपके पास पैसा है तो उससे मना मत करो, क्योंकि एक लेबर ही है जो आपको ऊंचाई तक पहुंचा देगी और ऊपर से आपको नीचे भी ला सकते हैं। एक लेबर लेबर को कभी परेशान मत करो काम के प्रति या पैसा के प्रति। टाइम से काम कराओ लेबर को, तो अच्छा काम कराओ। और क्लाइंट का अगर आप काम ले रहे हो तो उसे तन से मन से तन से करो, अच्छा काम करो क्लाइंट का। चाहे उसमें 2 चीज एक्स्ट्रा आप लगा के चलो, बहुत चीज ऐसी है आप अपना एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। किसी का सेल्फी पॉइंट नहीं है तो आप उस सेल्फी पॉइंट को भी लगा सकते हो, जिससे कि पार्टी वाला भी खुश हो जाएगा, हमारा सेल्फी पॉइंट तय नहीं था तो ये हमारा इस लड़के ने सेल्फी पॉइंट लगा दिया। तो बहुत चीज ऐसी तो आपको डेकोरेशन में ध्यान में रखना पड़ेगा।
और स्टार्टिंग आप हल्दी मेहंदी से कर सकते हो, बहुत ही अच्छा काम है डेकोरेशन का। फिर आप धीरे धीरे काम बढ़ा सकते हो। अगर एक मैरिज होम भी आप पकड़ते हो तो बहुत ही फायदा रहेगा। इस टॉपिक पे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा एक मैरिज होम से आप कितना पैसा कमा सकते हो, और कितनी साल एक मैरिज होम में होती है, और कितना सामान लगता है मैरिज होम में, और एक मैरिज होम बनाने के लिए क्या रुपए का खर्चा आएगा सामान बनवाने में। काफी चीजें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अब इस वीडियो में मैं इतना ही कहूंगा कि आप काम खोलो, काम अच्छा है। काम खोलना चाहते हो तो काम सीखो, सीखना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरा नाम किशन, और आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूंगा। और अभी तो मेरे फॉलोवर्स बहुत ही कम हैं। जब मेरे फॉलोवर्स ज्यादा हो जाएंगे यूट्यूब पर तो मैं काफी चीजें आपके लिए बहुत ही फ्री करूंगा, जैसे कि डेकोरेशन सिखाना एकदम फ्री। आप आ सकते हो मेरे पास, एकदम फ्री क्लास रहेगी, कोई चार्ज, कैसा भी चार्ज नहीं रहेगा। बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूँ, बट अभी मेरे फॉलोवर्स बहुत कम हैं। तो मेरा आप ही से निवेदन है कि आप मेरे फॉलोवर्स बढ़ाएं और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की वीडियो लेके आता रहूंगा, और नॉलेज वीडियो के बारे में आपको और डेकोरेशन के बारे में आपको बहुत कुछ बताता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार जी।